हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे डायपोल मोमेंट। देखो डायपोल मोमेंट क्या होती है। डायपोल मोमेंट वो किसी भी डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करती है, यानी उसकी ताकत को मेजर करती है कि उस डायपोल के अंदर कितनी ताकत है, कितनी स्ट्रेंथ है। तो वो हमें कौन बताता है? डायपोल मोमेंट। तो देखो डायपोल मोमेंट क्या होता है। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट को बच्चों हम दिखाते हैं पी से, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट की देखो डेफिनेशन क्या है। डायपोल मोमेंट इज द measure of strength of the electric dipole। यानी ये क्या करता है? डायपोल की इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, कितनी ताकत है उस डायपोल के अंदर। तो वो हमें कौन बताएगा? डायपोल मोमेंट बताएगा। तो देखो एक चार्ज है हमारे पास माइनस क्यू, एक चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2a। तो अगर हमने इसकी डायपोल मोमेंट निकालनी है तो डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? डायपोल मोमेंट को p से दिखाते हैं। ये होता है कि चार्ज का प्रोडक्ट और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास डायपोल मोमेंट आ जाती है। तो p यहाँ पर आ जाएगा डायपोल मोमेंट। यानी कि डायपोल मोमेंट क्या होगा? इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। तो दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो और चार्ज दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डायपोल मोमेंट आ जाएगी। तो डायपोल मोमेंट देखो हमारे पास क्या होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है जिनके पास वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होगी, यानी उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होती है? वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायपोल मोमेंट होगी। तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो देखो कुछ वैल्यू भी आती है डायपोल मोमेंट की और डायरेक्शन भी है, तो ये क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। यूनिट देखो क्या आ जाती है हमारे पास डायपोल मोमेंट की। यूनिट आ जाती है, देखो हम चार्ज को किस में लिखते हैं? कूलम में, और डिस्टेंस को किस में लिखते हैं? मीटर में। तो कूलम मीटर इसकी क्या आ जाएगी? यूनिट आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। फिर एक वर्ड आ जाता है हमारे पास आइडियल डायपोल, ठीक है। देखो आइडियल डायपोल क्या होता है? आइडियल डायपोल, अब देखो डायपोल मोमेंट हमारे पास होता है P, ये होता है चार्ज मल्टीप्लाई दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर ये जो चार्ज है इसको बढ़ाएंगे और दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कम करेंगे। तो P को क्या रखना है? हमने कांस्टेंट रखना है। तो कीपिंग P कांस्टेंट, यानी P को हमने कांस्टेंट रखना है और चार्ज को बढ़ाना है और डिस्टेंस को कम करना है। लेट कर लो कि पहले एक चार्ज यहाँ पे था, एक चार्ज यहाँ पे था, दोनों के बीच का डिस्टेंस था कुछ। अब क्या किया हमने? चार्ज को यहाँ ले आए और यहाँ ले आए, दोनों को पास पास ले आए, फिर दोनों को बिल्कुल पास पास ले आए। तो देखो दोनों चार्ज पास पास आ जाएंगे तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज को बढ़ा रहे हैं और डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो जब वो बिल्कुल पास पास आ जाएंगे तो वो क्या बन जाते हैं? आइडियल डायपोल बन जाते हैं। तो हैविंग आइडियल डायपोल क्या होते हैं? हैविंग ऑलमोस्ट नो साइज, यानी कि जिसका कोई साइज नहीं होगा, यानी कि बहुत पास पास आ जाएंगे। दोनों चार्ज को हम बिल्कुल मतलब चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं और डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, तो दोनों को पास पास लेके आएंगे चार्ज को और बढ़ाते रहेंगे चार्ज को, तो क्या होगा कि वो बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। डायपोल बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं आइडियल डायपोल, हैविंग ऑलमोस्ट नो साइज, तो उसका कोई साइज नहीं होगा। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास डायपोल फील्ड क्या होती है। देखो डायपोल फील्ड होती है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम डायपोल फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, 2a डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो अगर ये डायपोल दो चार्ज से बना हुआ है तो चार्ज के अराउंड भी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये नेगेटिव चार्ज है, इसके अराउंड भी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अब डायपोल चार्ज से मिलके बना हुआ है, तो चार्ज से मिलके अगर डायपोल बना हुआ है तो चार्ज की अगर फील्ड है तो डायपोल की भी क्या होगी? फील्ड होगी। तो डायपोल के अराउंड ही क्या होता है? एक स्पेस होता है जहां तक हम उसकी फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको हम डायपोल फील्ड बोलते हैं। तो क्या होगा हमारे पास? डायपोल फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक डायपोल की जो हमारे पास फील्ड होती है,
फील्ड, उसको क्या बोलते हैं, डायपोल फील्ड बोलते हैं। अब इसमें देखो, अब हम इस फील्ड को निकाल कैसे सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर इस पॉइंट पे मुझे, यहाँ पे स्पेस में मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे बताना है कि इस डायपोल की यहाँ पे कितनी फील्ड है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो नेगेटिव चार्ज से देखेंगे यहाँ पर कितनी फोर्स लग रही है, फिर इस पॉजिटिव चार्ज से भी देखेंगे यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है। तो वहाँ से फिर हमारे पास एक देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है टेस्ट चार्ज पे, पॉजिटिव से कितनी फोर्स लग रही है यहाँ पे टेस्ट चार्ज पे, तो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके यहाँ पर रखेंगे, क्यू नोट से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो डायपोल की फील्ड हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं कि डायपोल फील्ड क्या होती है। किसी डायपोल के अराउंड जो स्पेस, जहां तक हम उसकी फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल फील्ड बोलते हैं।